नाजरीन, हमीद टीवी की स्क्रीन पर आज मौजूद हैं सरदार काशिफ दरवेश मुदरानी। तो मुदरानी साहब आज मौजूद हैं ठठी बाला राजा दरिया चनाब के किनारे। तो खेमा पीछे लगा हुआ है। तो मुदरानी साहब जो हमारे जो देखने वाले हैं, आप इनको दरिया की हिस्ट्री भी बताएं जी चनाब की, और कुछ शेर व शायरी भी सुनाएं जी। तो कुछ जनाबे मन हमीद भाई, बात यह है, आपने बात की दरियाए चनाब की और इसकी तारीख की। मुख्तसरन अर्ज ये है कि चनाब का लफ्ज़ जो है ये हमारे यहाँ इस्तियारा है। ये दरियाए चनाब जो है, ये चनाब का लफ्ज़ एक इस्तियारा है मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का, और ये अलामत है इस किनारे पर आबाद, इन इलाकों में आबाद लोगों की समझ बूझ, लियाकत, दानाई और हिकमत और अकल और दानिश का। तो जहाँ तक इसके तारीख का ताल्लुक है, हिस्ट्री का ताल्लुक है, तो ये इतनी कदीम हिस्ट्री है कि सिकंदर आज़म भी यहाँ आया और इसी दरिया के किनारे पर, इसी झंग के इलाके में जहाँ हम खड़े हुए हैं, पहले ये झंग होता था, अब ये ज़िला चनियोट है, ये ठठी बाला राजा है। इसी दरिया के किनारे जो है उसकी घुमसान की इसी इलाके में लड़ाई भी हुई और इसी इलाके में उसने शिकस्त भी खाई। और दूसरी बात यह है, इसी इलाके में मोहम्मद बिन कासिम खुद आया अपनी फौजों के साथ। ये मुल्तान का हिस्सा था, क्योंकि ये आधा जो पंजाब है हमारा, ये आधा उस वक़्त लाहौर था, आधा मुल्तान था। ये इलाका मुल्तान में शुमार होता था, उस वक्त गालबन ज़िला मुल्तान होगा। तो मुल्तान जो है, 1 महीने मोहम्मद बिन कासिम यहाँ चनियोट भी रहा। हिस्ट्री ये है। और जहाँ तक इस दरियाए चनाब का ताल्लुक है, तो ये 960 किलोमीटर लंबा है। हमको हिमालय से निकलता है, जम्मू कश्मीर भारत के वो गालबन हिमाचल प्रदेश रियासत है। ये जम्मू से यहाँ पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होता है। और जो सिंध तास मुआहदा है उसकी रूह से इसका पानी इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये दरिया एक ऐसा दरिया है जिसके साथ बहुत सारी रोमानवी दास्तानें, जिसमें सोनी महिवाल है और दूसरी जो रोमानवी दास्तानें हैं वो भी यहाँ हैं। ये नहीं कि ये कत्लो गारत और खून के लिए मशहूर है। एक तो हुस्न और जमाल का इस्तियारा है सोनी महिवाल का कि इसमें डूब के मर गई थी, और दूसरा ये है कि जंगें और कत्लो गारत भी है जो इस दरिया से मंसूब है। इसी हवाले से अमृता प्रीतम याद आ गई कि अज अखां वारे शालू कि तो कब्रां चो बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारे शालू कहन। उठ दर्दमंदां दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी परी चनाब। अज सबे कैदे बन गए, अज सबे कैदो बन गए थे हुस्न इश्क दे चोर। हुण किथों लियाइए लब के असी वारे शाह एक होर। वाह जी वाह। जना अशका दा भी है जी। हाँ जी, कहते हैं वो एक कहावत बनी हुई है जी, सिंध मुनाफका दा नहीं रावी राठा दी, जना अशका दा ते सिंध मुनाफका दा। हालांकि मुनाफकत तो हर तरफ ही है, ये खैर ऐसी बात है, मुनाफकत उधर भी है इधर भी है, तो अच्छे लोग इधर भी हैं उधर भी हैं। नहीं, वो ऐसे है कि सिंध सादका, चना आशका, जेल मुनाफका, रावी राशका। वाह जी वाह। तो ये जी काशिफ दरवेश मुदरानी इल्म का खजाना है जी। तो मुदरानी साहब कोई वो सराइकी में ना कुछ चंद एक ऐसे शेर सुनाए जिन्हें सुनकर हमारे देखने वालों का मैदा फट जाए। नहीं सॉरी, मैदा नहीं, कलेजा फट जाए। सर पंजाबी तो है नहीं जबान, तो पंजाबी या वो बलोच, वो आपकी जो है वो बलोच ओ इसी मैं आपको इसी, क्योंकि हम इस वक्त दरियाए चनाब पर खड़े हैं जी जी, तो इस दरियाए चनाब के किनारे पर ये सूफिया की भी धरती है। हाँ बिल्कुल। इसी दरियाए चनाब पर आप चले जाएं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस दरिया पर चलते रहते हैं। हाँ। तो आगे गढ़ महाराजा आता है और गढ़ मोड़, वहां गढ़ महाराजा के किनारे पर एक बुजुर्ग का मजार है जिनको कहते हैं हजरत सुल्तान बाहू। तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी इसी दरियाए चनाब के किनारे पर है। तो उस हवाले से मैं आपको हजरत सुल्तान बाहू का थोड़ा सा सुना देता हूं। कहते हैं कि बेबगदाद शहर दी क्या निशानी, उचियां लम्मियां चीड़ा हूं
तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां हूं वाह सुभान इन्हां लीरां दी गल कफनी पाके रुलसा संग फकीरां हूं बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां करसां मीरां मीरां हूं। वाह जी वाह, तालियां तालियां तालियां। नासिर साहब आए जी, नासिर साहब, नासिर साहब अब ठट्ठी वाला राजा और भाज के आओ भाईजान। आ बेड़ी पे चलन लगी मियां है नासिर वो साहब, मियां नासिर साहब माशाअल्लाह बांदे दी मारते हैं बेड़ी खोटे ते बह गए। बिस्मिल्लाह करो सर, नासिर बिस्मिल्लाह। साहब कोई चंगा या कोई दौड़ा जेड़ा है ना चंगा वावा करके वगाओ साडे वेखण आया नु। आ जिवे वावा ना कोई आंदे ना ते तेरी ना वावा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ वगावा ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵਾਵਾ ਦੇ। ਕਰਕੇ ਵਗਾਓ। ਇਹ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਝੰਗ ਉਹ ਦੀ। ਦੌਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਵਵਾ ਠਰ ਵੈਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੂਆ ਹੈ ਆਹਾ, ਓਏ ਵਾਹ ਓਏ ਜੀ ਵਾਹ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ। ਕੋਈ ਉਹ ਦੌਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਵਵਾ ਠਰ ਵੈਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੂਆ ਆਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਉਸੜ ਪਵੋ ਕਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹੂੰ ਉਤੂ ਜਿਤਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਤੇ ਲਜਪਾਲ ਦਸਿੰਦੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ओए वाह ओए जी, ओए वाह, वाह अखीर जी, की इसको खड़े हो फोक दानिश कहते हैं जो मकामी यहाँ पे अखीर की दानिश खड़े है। हैं, मेरा हाथ इसीलिए का अकल दंड और है। दानिश का ये दरियाए चनाब इस्तियारा ऐसे नहीं कि मियाँ नासिर साहब जैसे प्यारे लोग इसमें हो ना कम ये झंग है कमली तू झंग दी वंग मंग दी ते कु झंग दा झंग मंगवा दे। ओए जी जी। एक और बात भी है, आशिकी मशूकी के हवाले से भी ये हमारा दरिया बड़ा मशहूर है। वो बड़े जिंदा दिल वो लोग हैं। यही है, इस हवाले से सोनी महिवाल याद आ गया। गुजरात में भी ये दरिया है तो सोनी महिवाल के बारे में मशहूर है। सोनी के बारे में मशहूर है कि बेचारी कच्चा घड़ा लेके गई, उसकी नंद ने कच्चा घड़ा रख दिया, दरिया में डूब के मर गई। हालांकि ये बात हम नहीं तस्लीम करते क्योंकि जो सोनी थी वो कुम्हार थी। ठीक है। और आप जो कुम्हार लोग होते हैं बड़े दाना लोग होते हैं, दाना लोग उन वो ये कैसे हो सकता है एक कुम्हार हो सोनी हो और उसको पता ना चले कि घड़ा कच्चा है या पक्का है। हाँ। तो ये बात बाद में हमारे नजदीक मशहूर कर ली गई है। असल में हम ये कहते हैं कि सोनी को मार दिया गया और बाद में ये मशहूर कर दिया गया कि वो घड़े में डूब कर मार बने, बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। तो हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। कुम्हार लोग बहुत माशाल्लाह अक्लमंद लोग होते हैं। वो कहता है ना ये अलग बात कूजा गरी छोड़ दी मैंने वरना तेरे जैसे तो मिट्टी से बना लेता वाह हूं। जी वाह। अच्छा जी आओ जाते जाके बैठा जी मान दे उत्ते बाइया ओ बाइया एक एक करी वाह वाह जा करके कोई दौड़ा सके ना तो मान तो बैठ के बाद बंद कर। एक करी वे कार है पहली मान वाली भी उठी बावने करी